नमस्ते, हैप्पी रक्षाबंधन। आज आप लोगों का दिन कैसा था मुझे बताइए, क्योंकि आज मेरा रक्षाबंधन तो शादी के बाद जो पहला रक्षाबंधन होता है वो बहुत अच्छा था। और ये देखिए मेरी राखियाँ, तो पिछले कुछ टाइम से शेड्यूल लगातार इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था कि आप लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन आज से कोशिश ज़रूर रहेगी कि अपने ऑफिस के भी इस व्यस्त शेड्यूल के बीच में आप लोगों के लिए कुछ वक्त निकाला जाए और ये वन वे इंटरेक्शन जो है वो टू वे इंटरेक्शन बन सके। और जो देश भर की ज़रूरी खबरें होती हैं वो सिर्फ मैं क्यों बताऊं, आप लोग भी मुझे बताइए, आप लोगों का ओपिनियन मुझे बताइए। तो ये जानने के लिए हम रोज़ कुछ वक्त निकाल कर चर्चा ज़रूर करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो बेसिकली है कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, कि मुंबई में जो नेता हैं तमाम, उनकी बैठक चल रही है और नीति है 2024 में किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को वापस सत्ता में ना आने देना। ऐसे में बीजेपी तो बार बार आरोप लगा रही है कि 28 दलों का ये गठबंधन, यानी इसे ठगबंधन बोलते हैं वो, उनके पास ना कोई नेता है, यानी कि ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2024 में टक्कर दे पाए, ना कोई नीति है, यानी ऐसे मुद्दे जिनके आधार पर वो एनडीए की सरकार को सत्ता से हटा पाए, ना ही कोई ऐसी नीयत है कि वो वापस चुनाव में यानी 2024 में जीत पाए। तो आपको क्या लगता है, नेता, नीति, नीयत इस इंडिया गठबंधन के पास है या नहीं है? और 28 बड़े दल जिनका अपने आप में तमाम राज्यों में आपस में मुकाबला रहता है, वो सभी मनभेद मतभेद भुलाकर एक साथ आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं 2024 में किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को वापस सत्ता में ना आने दिया जाए। क्या उनकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्या इन सभी दलों का एकजुट हो पाना, मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना वोट बैंक में उन्हें आगे जीत दिला पाएगा, या फिर उनकी ये नीति यहाँ पर भी मोदी वेव के आगे फीकी पड़ेगी? इस पर आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि तीसरी पारी होगी, तीसरा चुनाव होगा जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेस्ट जो जनता है वो ज़रूर करेगी। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन मोदी वेव जो ओपिनियन सर्वेज अभी भी बताते हैं कि बरकरार है, मोदी तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। तो ऐसे में विपक्षी एकजुटता कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होगी? क्या आपस में दोबारा इनका कलह तो नहीं शुरू हो जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा मुझे बनना है या किसे बनना है? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार के समर्थक उनकी दावेदारी कर रहे हैं, लालू यादव के अपने समर्थक हैं, ममता बनर्जी के अपने समर्थक हैं, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस खेमे में गांधी परिवार का नाम सामने आता है। तो ऐसे में अलग अलग जो दल हैं उनके समर्थक निश्चित तौर पर वो उन्हीं के सपोर्ट में सामने आते हैं। तो क्या 2024 तक ये गठबंधन टिक भी पाएगा या आपस में इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी? लेकिन आज मुंबई में इनकी तीसरी बैठक हो रही है और ये बैठकें एक एक कर जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हो रही है। नया संयोजक ढूंढना है, नया कन्वीनर ढूंढना है, ये चेहरे कौन होंगे और ये आगे गठबंधन आपको क्या लग रहा है कि कितना बड़ा चैलेंज होगा मोदी जी के लिए, या फिर कोई चैलेंज नहीं होगा, आसानी से 2024 में वो लौटेंगे? क्योंकि देखिए इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उन चुनावों की अभी ज़्यादा चर्चा नहीं है। चर्चा है कि 2024 में कौन आएगा, क्या मोदी जी वापस आ पाएंगे?